हेलो बच्चों, आप सबका ऋतु किड क्लासेस में स्वागत है। तो क्या बच्चों, आपको भी ये सब बोर्ड मास सुन के या ऐसे सवाल बड़े बड़े देख के आपको भी डर लगता है या कंफ्यूजन होती है, या आपको समझ में नहीं आता कि मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं, पहले डिवाइड करना है, या पहले प्लस करना है, या पहले माइनस करना है? आपको भी कंफ्यूजन होती है? तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का ऐसा आसान सा सही नियम समझाऊंगी कि आप सिंप्लीफिकेशन के मास्टर बन जाएंगे और आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब है बी फॉर ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। डिवीजन का होता है डी फॉर डिवाइड, आप जानते ही हैं। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पूरे शाइन हो जाते हैं, सिंपली बोर्ड मास में रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सवाल दिया है 8 + 10 / 2 - 4। तो अब आप क्या कर देंगे, सीधे से 8 को 10 से प्लस कर देंगे या फिर पहले माइनस कर देंगे, तो सवाल इसका आंसर सही नहीं आएगा। तो चलिए हम बिना देर किए और इसको सॉल्व करने का तरीका समझाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास सवाल दिया है 8 + 10 / 2 - 4। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा ना बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो यहाँ आ जाएगा 5 - 4। अब हमारा सवाल कुछ इस तरह से हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, प्लस। तो हम क्या करेंगे, 8 + 5 - 4 को क्या लिखेंगे, अब 8 में 5 प्लस किए तो कितना आ गया, 8 में 5 प्लस किए तो कितना है बच्चों, 13। कितना आया, 13। ठीक है, अब 13 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल भी हमारा है, हम इसको इरेज कर देते हैं। मेरा व्हाइट चार्ट है ना बच्चों, छोटा है, इसलिए इसको इरेज करके सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, स्पेस की जगह कम है। तो हमारा दूसरा सवाल है 40 / 4 of 2 + 5। ठीक है, ये हमारा ऑफ वाला सवाल है, ये हमारा ऑफ वाला सवाल है। तो अब इसमें देखिएगा ना बच्चों, सबसे पहले इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। जब ऑफ वाला सवाल दिया रहेगा तो हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सवाल ये है, जब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब 4, ऑफ का मतलब 4 × 2 हो गया, तो 4 × 2 = 8 हो गया। तो अब हमारा सवाल कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये मैंने सॉल्व किया है। तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से आ जाएगा 40 / 4, ये तो सॉल्व हो गया, तो कितना गया, 8 + 5। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, डिवाइड का। तो जब हम 8 × 5 = 40 डिवाइड कर देंगे, जब 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 5 + 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 10। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फर्स्ट स्टेप हमने ऑफ को सॉल्व किया, देन हमने डिवाइड किया, देन हमने प्लस किया, हमारा आंसर आ गया। देखा बच्चों आपने कितना इजी है। चलिए, ये तो हो गए ऑफ वाले और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। अब हम एक बड़ा लेते थे, ब्रैकेट वाला सवाल। तो इसको फिर से हम इरेज कर लेते हैं बच्चों, तब से आप देख लीजिए, आपको समझ में स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ले लेते हैं ब्रैकेट वाला सवाल, जो कि थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिएगा। 20 + बिग ब्रैकेट 10 + कर्ली ब्रैकेट 5 + स्मॉल ब्रैकेट 6 - 2 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट वाला, इसमें हमारा स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी लगा है, कर्ली ब्रैकेट भी लगा है और स्मॉल ब्रैकेट भी लगा है। तो देखिए, इसमें ब्रैकेट वाले सवाल में बच्चों सबसे पहले हम
स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सवाल हमारा लिखते हैं हम, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट वैसे ही रहेगा 5 प्लस, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 6 में 2 माइनस कर दिया तो क्या हो गया 4। अब कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, ये हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे 20 प्लस, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसको जब हमने सॉल्व कर दिया तो 5 को प्लस 4 किया तो 9 हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट हट गया, वो भी सॉल्व हो गया। अब हमारा लास्ट बच रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट को 20 प्लस 10 को 9 प्लस कर दिया तो 19, ये आ गया, ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आता है, 20 में 19 प्लस कर दिया तो 39, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा बच्चों आपने, सिंप्लीफिकेशन देखने में कठिन लगता है, जब तक आपको वो समझ में नहीं आता है या आप उसका सही नियम नहीं समझते तब तक ही वो कठिन होता है। एक बार आप उसका सही नियम समझ लेंगे, उसको आप अच्छे से देख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको जो भी सवाल कठिन लग रहा है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये मेथड देखने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दे देती हूँ, वो उसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देखा बच्चों आपने सिंप्लीफिकेशन का कितने आसानी से मेथड मैंने समझाया। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। बाय बाय।